अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस कहानी का हम आपके साथ तस्करा करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक़ हमारे हमसाया मुल्क चीन से है और इस हिकायत में हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। आइए इस हिकायत का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सल्तनत में बादशाह बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत चला रहा था। हर तरफ खुशहाली थी, अमीर तो अमीर, गरीब भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस बादशाह ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब में देखता है कि उसके कमरे की छत से एक लूमड़ी लटक रही है। उसकी आंख खुल गई। वो इस ख्वाब के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे ख्वाब की ताबीर की समझ नहीं आ रही थी। उसने अगले दिन सुबह अपने मशीरों और वज़ीरों का इजलास बुला लिया। इजलास में उसने वज़ीरों और मशीरों को अपना ख्वाब सुनाया और उनसे इस ख्वाब की ताबीर पूछी। लेकिन क्या था, कोई भी मशीर या वज़ीर बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर था। फिर बादशाह ने मुल्क में ऐलान करवा दिया कि अगर कोई शख्स मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएगा तो मैं उसे बहुत सा माल और दौलत दूंगा। ऐलान का सुनना था, महल के बाहर रश लग गया। हर कोई बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बादशाह को सुनाना चाहता था, लेकिन बादशाह को किसी की ताबीर पसंद नहीं आ रही थी। एक किसान ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी किस्मत आजमाए और बादशाह को इस ख्वाब की ताबीर सुनाए। वो अपने घर से निकला ताकि महल जाए और बादशाह को उसके इस ख्वाब की ताबीर सुनाए। उसे रास्ते में एक पहाड़ी रास्ते से होके गुजरना था। अभी वो रास्ते में ही था कि उसकी मुलाकात एक सांप से हो गई। सांप ने पूछा कि किसान भाई, कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा कि मैं इस तरह महल जा रहा हूँ, बादशाह ने एक ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर उसे बताना चाहता हूँ। सांप ने किसान से कहा कि अगर मैं तुम्हें इस ख्वाब की ठीक ठीक ताबीर बता दूं तो वो माल जो बादशाह तुम्हें देगा, क्या उसमें से आधा माल तुम मुझे दोगे? किसान ने वादा कर लिया कि हाँ, मैं आधा माल तुम्हें ज़रूर दूंगा। फिर सांप ने उस ख्वाब की ताबीर बताना शुरू की। उसने कहा कि जाओ बादशाह को बताओ कि उसकी बादशाहत में धोखा है, फरेब है, मक्कारी है और रिश्वत सतानी है। किसान ये बात सुन के बादशाह के पास पहुंचा, महल गया और उसने बादशाह को ये बात बताई। बादशाह को इस ख्वाब की ये ताबीर बहुत पसंद आई। उसने किसान को बहुत सा मालो दौलत दिया और उसे महल से रुखसत किया। अब किसान महल से निकला। अब वो सोच रहा था कि वो किस रास्ते से घर जाए, क्योंकि वो इस माल में से कोई एक भी चीज़ सांप को नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि मैं पहले रास्ते की बजाय एक दूसरा लंबा रास्ता लेता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। ऐसा ही हुआ, वो दूसरे रास्ते से अपने घर पहुँच गया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि बादशाह ने एक और ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके कमरे की छत से एक नंगी तलवार लटक रही है। वो बहुत हैरान हुआ। उसने सिपाहियों को भेजा कि जाओ उस किसान को दोबारा बुला के लाओ। सिपाही उस किसान को बुलाने पहुंचे। किसान को जब ये पता चला तो उसके औसान खता हो गए, क्योंकि पहले तो उसे सांप ने इस ख्वाब की ताबीर बताई थी। अब वो सोचने लगा कि अब उसे इस ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा। उसने सोचा कि वो दोबारा सांप के पास जाता है, उसी जगह जाता है जहाँ सांप से उसकी मुलाकात हुई थी। सांप की मिन्नत समाजत करेगा। हो सकता है सांप उस पर रहम खाए और उसे इस ख्वाब की भी ठीक ठीक ताबीर बता दे। वो उस जगह पे पहुंचा। वो हैरान था कि यहाँ सांप मौजूद नहीं है। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप को पुकारना शुरू कर दिया कि सांप भाई मेरी मदद के लिए आओ। सांप ने जब ये आवाज़ें सुनी तो वो वहाँ आ गया। उसने पूछा कि बताओ अब क्या है? उसने बताया कि बादशाह ने इस तरह एक और ख्वाब देखा है। सांप ने कहा कि मैं इस ख्वाब की भी तुम्हें ठीक ठीक ताबीर बता दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे आधा माल ज़रूर दोगे। किसान ने कहा कि वह वादा करता हूँ, मैं तुमसे आधा माल ज़रूर तकसीम करूँगा। सांप ने उसे कहा कि जाओ बादशाह को बताओ कि उसकी सल्तनत के अंदर और बाहर दुश्मन तैयार खड़ा है। बादशाह को चाहिए कि वो अपने दुश्मनों पे हमला कर दे। किसान बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह को इस ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ये ताबीर भी बहुत पसंद आई। उसने किसान को बहुत सा मालो दौलत दिया और फिर से उसे रुखसत कर दिया। अब किसान जब महल से बाहर निकला तो वो सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो सांप को तो माल नहीं देना चाहता था। वो सारा माल अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अब वो पहले रास्ते से ही जाएगा और अगर आज सांप उससे माल मांगेगा तो वो सांप का काम तमाम कर देगा। वो वहाँ पहुँचा। सांप उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि हाँ भाई लाओ मेरा माल मुझे दो। किसान ने कहा कौन सा माल? उसने कहा कि तुमने वादा किया था। किसान ने कहा कौन सा वादा? और ये बात कहते ही किसान ने तलवार निकाली और सांप पे वार कर दिया। सांप बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकला, लेकिन उसकी दुम कट गई। नाजरीन, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बादशाह ने एक और ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि उसके कमरे की छत से एक ज़िबा की हुई भेड़ लटक रही है। उसने दोबारा सिपाहियों को भेजा कि जाओ किसान को बुला के लाओ। सिपाही किसान के घर आए। किसान सिपाहियों को देख के फिर परेशान हो गया। किसान ने पूछा कि अब क्यों आए हो? सिपाहियों ने बताया कि बादशाह सलामत बुला रहे हैं और इस तरह उन्होंने एक और ख्वाब देखा है।
किसान ने सिपाहियों को कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब वो सोच विचार में गुम हो गया। वो सोच रहा था करे तो क्या करे, हो सकता है कि इस दफ़ा तो सांप भी मदद से इनकार कर दे। लेकिन फिर उसने हिम्मत की। वो उस जगह पे पहुंचा जहां उसकी सांप से मुलाकात हुआ करती थी। वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सांप तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। फिर उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, सांप को मदद के लिए पुकारा। सांप आया। उसने कहा कि बताओ अब क्या काम है। उसने कहा कि मैं पिछली हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बादशाह ने फिर से एक ख्वाब देखा है, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। सांप ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो तुम आधा माल मुझे ज़रूर दोगे। किसान ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि आपको आधा माल ज़रूर दूंगा। सांप ने किसान से कहा कि जाओ बादशाह को बताओ कि सल्तनत में अमन व अमान होगा, लोग फिर से प्यार मोहब्बत के साथ रहना शुरू कर देंगे। किसान बादशाह के पास गया, उसे इस ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह को ताबीर बहुत पसंद आई। किसान को बहुत सा मालो दौलत देके उसने फिर से रुखसत किया। किसान महल से निकला तो सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसकी सांप से मुलाकात हुआ करती थी। सांप वहां उसका इंतजार कर रहा था। किसान ने वो सारा माल सांप के आगे रखा और कहा कि मुझे मेरी पिछली गलतियों पर माफ़ी दे दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आज ये सारा माल तुम ही रख लो। सांप ने किसान की यह बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और शर्मिंदा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। किसान ने वजह पूछी तो उसने कहा कि देखो, जब तुम पहली दफ़ा मेरे पास आए थे ना, तो उस दौर में सल्तनत में धोखेबाजी का, मक्कारी का और फरेब का दौर था, इसीलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। जब तुम दूसरी दफ़ा मेरे पास आए तो जंग के खतरात मंडला रहे थे, हर कोई लड़ने मरने को तैयार था, इसीलिए बेवजह तुमने तलवार के वार से मेरी दुम काट दी। अब तीसरी दफ़ा जब तुम मेरे पास आए हो तो सल्तनत में अमन व अमान बहाल हो चुका है, हर कोई प्यार मोहब्बत के साथ रह रहा है। और देखो, मैंने तुमसे आधा माल मांगा था, लेकिन अब तुम मुझे पूरा माल देने को तैयार हो। यही प्यार और मोहब्बत की निशानी है। जाओ, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, खुदा की रहमत में रहो। ये बात कह के सांप वापस अपने रास्ते को चला गया। नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह माहौल का, इन्वायरमेंट का, माशरे का इंसान पे असर होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान को अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सोहबत का उस पर अच्छा असर ज़रूर होगा। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़े तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।